मोएपी को घर ले चलो। 3, 2, 1 गो। मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मोएपी पे छोड़ दो। टुरुरु, ये लो खाना। राजमा चावल कितना टेस्टी है। मोएपी करी राइस अब अवेलेबल है। इसे पार्सल करवाओ और मोएपी बैग बिल्कुल मुफ्त पाओ। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मैजिकल मोएपी की करी। मुझे वो मोएपी बैग चाहिए। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारा मोएपी करी सेट जो मोएपी बैग के अंदर है। मोएपी करी लिक्विड है तो हो सकता है ये बह जाए। इसे संभाल कर घर ले जाना। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप दोबारा यहाँ पर आएंगे। जी जरूर। आपका दिन शुभ हो। मेरा मोएपी बैग। लेकिन ये करी कपड़े के बैग में क्यों डाल कर देते हैं, ये समझ नहीं आता मुझे। मैं इसे गिरने नहीं दूंगा। बहुत ही ध्यान से लेकर जाऊंगा इसे। क्या कर रहे हो शिनचैन? और यहाँ पर कैसे? कसमा, तुम्हें करी की खुशबू आ रही है। मुझे सूंघना बंद करोगे तुम? मैं घर पर खाने के लिए करी लेकर जा रहा हूँ। मोएपी करी? बिल्कुल भी नहीं। मैं घर पर बच्चों वाली जगह से करी लेकर क्यों जाऊंगा भला? तुम भी ना कुछ भी सोचते रहते हो। तो कौन सी करी है? ये बड़ों वाली करी है। बड़ों की करी मुझे भी देखनी है। नहीं, मैं नहीं दिखाता। दिखाओ ना। मना किया ना मैंने तुम्हें। संभल के, करी गिर जाएगी। दिखाओ ना। दिखाने के कौन से पैसे लगते हैं? दिखाओ दिखाओ। तुम्हारी हरकतें देखकर तो लगता है कि तुम्हें दिखाने के लिए पैसे लगाने ही चाहिए। खजामा, तुम दौड़ोगे तो करी गिर जाएगी। बचाओ! मैजिकल फिंगर कंट्रोल। थैंक यू सो मच खजामा। कसमा, तुम तेज दौड़कर क्यों नहीं आए? देखो आप पूरी तरह से भीग गए हो। हाँ, अगर मैं तेज दौड़ता तो करी गिर सकती है ना। शुक्र है कि ये गिरी नहीं। मेरी करी गिरी तो नहीं है ना? ये तुम्हारी नहीं, मेरी करी है। ये तो गहरा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम लोग यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। आओ कसमा, जल्दी से क्रॉस करो। क्या हुआ? जंप नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। इतना भी मुश्किल नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मैं कूदा तो करी गिर सकती है ना। तो एक काम करो, करी यहाँ फेंक दो, मैं पकड़ लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं फेंकूंगा तो पक्का गिर जाएगी। ठीक है, मैं इसे पकड़ता हूँ और तुम जंप करो। लेकिन तुम पकड़ोगे तो पक्का ही गिर जाएगी। कुछ नहीं होगा। मुझे धक्का मत दो। मैजिकल अल्टीमेट फिंगर कंट्रोल। अरे मेरा पैर इधर उधर कहाँ जा रहा है? कसमा, तुम कितने फ्लेक्सिबल हो। शिनचैन, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? धक्का दो। क्या सच में? अच्छा है, इतना होने पर भी ये करी नहीं गिरी। अच्छा वो कसमा, तुम क्रॉस नहीं करोगे? लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कसमा, तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा भी तो टाइम वेस्ट हुआ। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारे साथ क्या होगा? कभी ना कभी तो रुकेगी ही ना बारिश। ये लाइन मैंने पहले भी कहीं सुनी थी। मेरी करी का टाइम हो गया है। करी, इसे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? वैसे मुझे ये बैग बिना खराब किए घर ले जाना है।
फिर तो आसान हो गया, हम ये करी यहीं खा लेते हैं। क्या हुआ? ठीक है, यही करी खा लेते हैं फिर। तुम अचानक बदल कैसे गए? कितना टाइम लगेगा? हाँ, बस हो गया समझो। बहुत टेस्टी लग रही है। मेरे पास सिर्फ एक ही स्पून है। ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। ठीक है शिनचैन, तुम ही खा लो पूरी करी। ये लो। सच में? हाँ, खा लो, मुझे भूख नहीं है। याद आया, ऐसी सिचुएशंस के लिए मैं हमेशा अपने साथ स्पून कैरी करता हूँ। तुम अपने साथ स्पून लिए घूमते हो क्या? एक काम करते हैं कसामा, मैं इस स्पून से करी खाता हूँ और तुम अपनी स्पून से राइस खा लो। ठीक है, वैसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? देखो, मैं यहाँ से थोड़ा राइस लूंगा, यहाँ डालूंगा और इस करी को यहाँ डालूंगा और इस तरह डिवाइड करके हो गया। तो मैं चला। तुम कहाँ चले? मेरा मतलब खाने लगा। ये तो गरम है और टेस्टी भी। ये तुम लाए हो इसलिए तुम्हें गरम लग रहा है। चुपचाप खाओ ना। अरे वाह, बारिश भी रुक गई। चलो घर चले। कसामा, तुम्हारे चेहरे पर करी लगी हुई है। क्या करते हो तुम? सारा मुंह गंदा कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। मम को आंटी की दी हुई चीज नहीं मिली। मिसाई, क्या तुम घर पर हो? ओके, बड़े दिनों के बाद। आओ, अंदर आओ ना। ये मम की दोस्त जो बिना किसी काम के कभी नहीं आती है, इतने दिनों बाद आई है, जरूर कुछ काम होगा। आप मम की नई वाली फ्रेंड है ना? बताइए आंटी। चुप रहो तुम। हाँ, नॉटी बच्चे, वो मैं ही हूँ। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? वो हमेशा जैसे रहते हैं। और तुम्हारे? अभी 2 दिन पहले हिरोशी इतना लेट आए कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अब इन दोनों की गपशप और फुसफुसाहट एक साथ चलेगी हमें क्या? हम तो खेलते हैं। चलो शुरू हो जाते हैं। अच्छा सुनो ना, क्या हुआ? क्या तुम्हें याद है मैंने काफी दिन पहले तुम्हें एक्सरसाइज के लिए कुछ दिया था? अच्छा, क्या दिया था? वैसे अब मुझे याद नहीं है। पर मुझे ये याद है कि मैंने तुम्हें एक्सरसाइज के लिए जरूर कुछ दिया था। तो क्या तुम मुझे प्लीज वो वापस कर दोगी? लिया होगा, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। हाँ, शायद इसमें होगा। इसमें मम का कभी न यूज होने वाला सामान पड़ा होता है। दूर खड़े रहिए, कुछ भी गिर सकता है। हम दूर ही खड़े हैं। अंदर का सारा सामान सुनामी के भयानक वेव्स की तरह बाहर आएगा। हाँ, मुझे पता है कि मिसाई हमेशा सफाई में थोड़ी कमजोर ही रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम खुद ही देख लो, सारा सामान वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, तो वो एक्सरसाइज का सामान कहाँ रखा है? वो यहाँ होना चाहिए। बिना जाने तुमने सामान ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर दिया। सच कहा, सफाई में तुम काफी कमजोर हो। ऐसा कुछ नहीं है, याद आ ही जाएगा मुझे। मुझे लगता है उस पीछे रखे बॉक्स में होगा, शायद। पहले ये आगे के बॉक्स हटा दूं। मैं भी हेल्प करूँगा। उसे मत खींचना। ये क्या? देखा, मैंने कहा था ना सुनामी आएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे कभी निराश नहीं करती मिसाई। ये रहा वो बॉक्स, मैंने इसी में सब कुछ रखा था। वाह, लो पहचान कर लो। पर तुम इतनी सारी बॉक्सेस रखती क्यों हो? वो भी जो तुमने कभी खोले नहीं है। इनका तो प्लास्टिक भी वैसे ही रैप्ड है। मुझे अच्छा लगता है खरीदना और उन्हें यूज ना करना। क्या? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे मैंने तुम्हें जो दिया था वो नया नहीं था। मुझे लगता है वो कुछ राउंड शेप वाला था। ये लीजिए, ड्रॉ करके दिखाइए। लगता है कुछ ऐसा था। ये देखो। आंटी, आप ड्राइंग में फेल होती थी ना? क्या मतलब?
मैं समझ गई, ये डो बीटर है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं मिस आय। और आपके हस्बैंड बहुत फेमस पेंटर हैं। सच में? इससे मेरे हस्बैंड का क्या लेना देना? वैसे कुछ ऐसे ही दिखने वाली चीज थी वो। तो ये है क्या? या ये? हाँ हाँ, मुझे ये शेप तो पक्का याद है। शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना? हाँ, हिमावारी के हाथ में है वैसा ही था। हाँ हाँ, याद आया, उसे ऐसे यूज करना था। 1 2 कहते हैं बॉडी कभी भूलती नहीं है। ओके, मैं भी करूँगा। 1 2 3 4 रिपीट। 1 2 3। अरे इतना कर लिया कि अब खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। और ये फीलिंग मुझे याद है। तो शायद यही होगा। शायद। कम ऑन आंटी, आपको याद आ जाएगा। कुछ याद आया क्या तुम्हें? ये स्मेल तो। हाँ हाँ, ये तो डबल धमाका हो गया है। फाइनली हो गया। कुछ भी कहो, ये डबल धमाका बहुत डेंजरस वाला था। वो शायद इस बॉक्स में हो सकता है। ओह, ये तो फोटो एल्बम्स हैं। वाकई में तुम्हें कुछ पता नहीं कि किसमें क्या रखा है। नोहारा का हिस्ट्री एल्बम देखो। हाँ? देखो देखो, इसमें तो हमारे स्कूल के फोटोज हैं। ये तो हाई स्कूल के हैं। मामा भी इतनी क्यूट लगती थी। ये जरूर फेक पिक्चर्स है। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी स्कूल ट्रिप की है और ये स्पोर्ट्स वीक की है ना? मेरे पास एक आइडिया है। टडा! हमारा यूनिफॉर्म, पुरानी याद तुमने अभी भी रखी है? जरा पहन के दिखाओ। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंता मत करो, फिट आ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या कहा तुमने? देखो, फिट आ गया। और स्कर्ट का क्या? कोई बात नहीं मिसाए, हम हाई। दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये देखो, अब हम ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला है बाइबल। बाइबल 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 की स्पेलिंग होती है बाइबल 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 के किताब में एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है। वो है सुलेमान सुलेमान का जिक्र किया गया है, जो 1025 वर्ष पहले बादशाह थे। कहा गया है कि केवल मानव जाति ही राजा नहीं थे, वह छोटे पशु पक्षी के भी राजा थे। एक दिन जब वह अपने लश्कर को लेके जा रहे थे तो उनको देखकर कुछ चींटियों ने बोला कि वो लोग आ रहे हैं, सब भागो भागो। सब अपने घर के अंदर भाग गए। चींटियों ने देखा। कहा तब सुलेमान ने कहा कि डरो मत, मैं सबके लिए प्यार हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। और वहीं रुक गए। यह सब देखकर चींटियों ने भगवान से उनके लिए प्रार्थना करी कि यह बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रार्थना
प्रार्थना करी कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फिर उसके बाद हमें एक और कहानी के बारे में बताया जाता है कि ये पार्ट पता है किस किस के ऊपर है? दया के ऊपर है। हमें दया करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। इस पार्ट का यह मूल भाव है। फिर उसके बाद हमें महान कवि शेख अयाज के बारे में बताया जाता है। शेख अयाज के बारे में बताया जाता है। शेख अयाज अयाज शेख अयाज के बारे में बताया जाता है। जब उनके पिताजी पिताजी नहा कर लौटे तो उन्होंने देखा उनके कंधे पर एक कीड़ा था। चियोंटा था और उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी को उनके घर से वापस ले आए हैं तो वो खाना ना खाकर उठकर उसको अपने घर छोड़ाए। और उन्होंने दिखाया कि उन्होंने बहुत दया का काम करा। फिर उसके बाद बाइबल और दूसरे 52 ग्रंथों में भी नूह नाम के पैगंबर का जिक्र किया गया है। नूह नाम के पैगंबर का जिक्र किया गया है, जो हम उनका असली नाम लश्कर था। ये वाला लश्कर नाम आ रहा था, उसमें पूरा सा है। देखो पूरा सा, पिछले वाले में आधा सा था, कहा गया लश्कर 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 लश्कर। यहाँ पर हाँ ये रहा, इस पर आधा सा। उनका पूरा नाम लश्कर था। लेकिन अरब के लोग उन्हें नूह कह के बुलाते थे। वह इसलिए क्योंकि वो सारी उम्र रोते रहे। जब वो एक दिन जा रहे थे तो उनको एक रास्ते में घायल कुत्ता मिला और उन्होंने उसको बुरा भला कहा। घायल कुत्ता मिला और उन्होंने उसको बुरा भला कहा। फिर कुत्ते ने उनको बोला, ना तुम अपने मर्जी से इंसान हो, ना मैं अपने मर्जी से कुत्ता। ना तुम अपने पसंद से इंसान हो, ना मैं अपने पसंद से कुत्ता। यह सुनकर वो बहुत दुखी हो गए और अपने गलती का पछतावा करते हुए वो रोते रहे। फिर उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि मनुष्य ने कैसे प्रकृति के साथ बहुत गलत काम करना शुरू कर दिया है। पहले पूरा संसार एक परिवार की तरह समान था, टुकड़े में बंटकर नहीं रहता था। आजकल तो बड़े बड़े दुनिया वजूद में आई। पहले क्या थी, अब बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के हुई एक, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि इसमें बराबर हिस्सेदार हैं। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़े बड़े दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार की तरह था, परंतु आजकल सब डिब्बे जैसे, पहले बड़े बड़े आंगनों में रहता था, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में रहते हैं। फैलते प्रदूषण से पशु पक्षी बहुत घायल हो रहे हैं और नए रोग के कारण बहुत कुछ हो रहा है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि किस प्रकार एक दिन प्रकृति ने अपना गुस्सा दिखा दिया। नेचर के गुस्से का एक ही नमूना दिखाया गया था जब कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। जब
एक जहाज उस वक्त सब अपने अपने घर उस भगवान के पास जाकर प्रार्थना कर रहे थे। सब डर के मारे अपने प्रार्थना कर रहे थे। कई साल पहले बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेलने लगे, उसकी जमीन पर हथियारने लगे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता रहा, फिर पीछे चलता रहा, पर लोग नहीं रुके। यही हुआ जब प्रकृति का गुस्सा दिखाया गया। और वही हुआ कि एक रात लहरों ने दौड़ते हुए तीन जहाजों को टुकड़े उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे, एक गिरा दूसरे बंदरगाह में, और एक कार्टर रोड में, और एक गेटवे इंडिया के पास। इससे हमें प्रकृति के बारे में पता चलता है कितना खतरनाक है। प्रकृति ने 3 जहाजों को फेंका, दौड़ते हुए जहाजों को फेंक दिया। तीन जहाजों को उठाकर फेंक दिया और अपना ताकत का प्रदर्शन करा, दिखाया कि वो बहुत ही खतरनाक है, और उसकी शक्ति के बारे में बताया कि उसकी शक्ति के सामने हम कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी माँ बहुत ही अच्छी थी। वह पशु पक्षियों की मदद करा करती थी। उनकी माँ उनके घर के सूरज ढल आंगन के पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिए बत्ती के वक्त फूल को मत तोड़ो, फूल बदवा देती हैं। दरिया के जाओ तो उनको सलाम करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताओ करो, वह हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले आने की इजाजत दे रही है। मुर्गे को परेशान ना किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। ग्वालियर के एक मकान था। उस मकान के ढलान में 2 रोशनदान थे। कबूतरों ने अपना 2 जोड़े ने अंडा दे रखा था, और उनकी माँ ने देखा तो उसे दुख। बिल्ली ने एक अंडा गिरा दिया तो उनको माँ को देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने स्टूल पर चढ़कर अंडे को बचाने के लिए, लेकिन वह हाथ से फिसलकर टूट गया। फिर उनको इस बात से इतना दुख हुआ कि उन्होंने एक दिन खाना नहीं खाया और भगवान से माफी मांगती रही। वर्सोवा में जगह जहाँ आज मेरे घर है, पहले वहाँ दूर दूर तक जंगल था, पेड़ थे,
परिंदे थे और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्तियाँ बन गई हैं। इस बस्ती ने जाने कितने परिंदों चिड़ियाओं के उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ डेरा डाल लिया है। इसमें से 2 कबूतर मेरे फ्लैट के एक मचान के घोंसले बना लिया। बच्चे भी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने के जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन को कई बार आते जाते, और क्यों आए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरे लाइब्रेरी के घुस आकर